श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। रामायण बालकांड, विश्वामित्र की शिक्षा और राम का धर्मपथ, साग 20 श्लोक 1 से 14। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे विशेष रामायण श्रवण श्रृंखला में, जहां हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रत्येक श्लोक को सरल भाषा में समझते हैं। आज हम बालकांड सर्ग 20 के श्लोक 1 से 14 तक का पाठ और उसका अर्थ जानेंगे। पिछले भाग में हमने देखा था कि श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र ऋषि के साथ ताड़का वन को पार कर चक्रवर्ती धर्म और आत्मबल के गूढ़ रहस्यों को समझते हैं। उन्होंने राक्षसों से धर्म की रक्षा का संकल्प लिया था। आज के श्लोकों में ऋषि विश्वामित्र श्री राम को शिक्षा देते हैं, केवल अस्त्र शस्त्र की नहीं, बल्कि ब्रह्म विद्या, ध्यान, तप और संयम की भी। वह उन्हें धर्म की गहराई से परिचित कराते हैं। जैसे श्लोक 3 में आता है, धर्मस्य मूल तपः, अर्थात धर्म की जड़ तपस्या है। श्री राम पूरी विनम्रता से इन शिक्षाओं को स्वीकार करते हैं और उनके जीवन में ये बातें स्थायी हो जाती हैं। 20 राजा दशरथ का विश्वामित्र को अपना पुत्र देने से इनकार करना और विश्वामित्र का कुपित होना। तच्छ्रुत्वा राजशार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितम् मुहूर्तमिव संज्ञः संज्ञावानिदं ब्रवीत। 1 विश्वामित्र जी का वचन सुनकर नृप श्रेष्ठ दशरथ 2 घड़ी के लिए संज्ञा शून्य से हो गए। फिर सचेत होकर इस प्रकार बोले। 1 उनशोच वर्षों में रामो राजीव लोचना न युद्ध योग्यतामस्य पश्यामि स राक्षसः 2 महर्षि, मेरा कमलनयन राम अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। मैं इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं देखता। 2 ये मक्षौहिणी सेना यस्याहं पतिरीश्वरः अन्य सहितो गत्वा योद्धाहं तैर्निशाचरः। 3 यह मेरी अक्षौहिणी सेना है, जिसका मैं पालक और स्वामी भी हूँ। इस सेना के साथ मैं स्वयं ही चलकर उन निशाचरों के साथ युद्ध करूंगा। 3 इमे शूराश्च विक्रांता भृत्या मिस्त्र विशारदाः योग्या रक्षोग्नैर्योढ़ु न राम नेतुमर्हसि। 4 ये मेरे शूरवीर सैनिक, जो अस्त्र विद्या में कुशल और पराक्रमी हैं, राक्षसों के साथ जुझने की योग्यता रखते हैं, अतः इन्हें ही ले जाइए, राम को ले जाना उचित नहीं होगा। 4 अहमेव धनुष पाणिर्गोप्ता समरमूर्धनि यावत् प्राणान् धरिष्यामि तावद् योत्स्य निशाचरः। 5 मैं स्वयं ही हाथ में धनुष ले युद्ध के मुहाने पर रहकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा, और जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे तब तक निशाचरों के साथ लड़ता रहूंगा। 5 निर्विघ्ना व्रतचर्या स भविष्यति सुरक्षिता तत्र गमिष्यामि न राम नेतुमर्हसि। 6 मेरे द्वारा सुरक्षित होकर आपका नियमानुष्ठान बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होगा, अतः मैं ही वहां आपके साथ चलूंगा। आप राम को न ले जाइए। 6 बालो ह्यकृत विद्यश्च न च वेत्ति बलाबलम न चास्त्र बल संयुक्तो न च युद्ध विशारदः। 7 मेरा राम अभी बालक है, इसने अभी तक युद्ध की विद्या ही नहीं सीखी है। यह दूसरे के बलाबल को नहीं जानता है, न तो यह अस्त्र बल से संपन्न है और न युद्ध की कला में निपुण ही। 7 न चासो रक्षसा योग्य कूटयुद्धा ही राक्षसाः विप्रयुक्तो हि रामेण मुहूर्तमपि नोत्सहे 8 जीवितु मुनिशार्दूलं न राम नेतुमर्हसि यदि वा राघवं ब्रह्मन् नेतुमिच्छसि सुव्रत 9 चतुरंगस्मायुक्तं मया सह चतनय। अतः यह राक्षसों से युद्ध करने योग्य नहीं है, क्योंकि राक्षस माया से छल कपट से युद्ध करते हैं। इसके सिवा राम से वियोग हो जाने पर मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता, मुनिश्रेष्ठ। इसलिए आप मेरे राम को न ले जाइए। अथवा ब्राह्मण, यदि आपकी इच्छा राम को ही ले जाने की हो तो चतुरंगिणी सेना के साथ मैं भी चलता हूँ। मेरे साथ इसे ले चलिए। 8 से 9 आधा षष्ठ वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिक 10 कृच्छ्रेणोत्पादितश्चायं न राम नेतुमर्हसि। कुशिकंदन, मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई। इस बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, अतः आप राम को न ले जा। चतुर्नामात्म जाना ही प्रीतिया परमिका मम 11 ज्येष्ठे धर्म प्रधाने च न राम नेतुमर्हसि। धर्म प्रधान राम मेरे 4 पुत्रों में ज्येष्ठ है, इसलिए उस पर मेरा प्रेम सबसे अधिक है, अतः आप राम को न ले जाइए। 11.5
किंवीर्या राक्षसास्ते चकस्य पुत्राश्च के चते 12 कथ प्रमाणाय के चैतान रक्षन्ति मुनिपुंगव कथन च प्रतिकर्तव्यं तेषां रामेण रक्षसाम 13। वे राक्षस कैसे पराक्रमी हैं, किसके पुत्र हैं और कौन है, उनका डील डॉल कैसा है, मुनीश्वर उनकी रक्षा कौन करते हैं, राम उन राक्षसों का सामना कैसे कर सकता है। 12 से 13। मां कैर्वा बलय ब्रह्मन् मया वा कुट्योधिनाम सर्वं मे शंस भगवन् कथन तेषां मया रणे 14 स्थातव्यं दुष्ट भावाना वीर्योत्सिक्ता ही राक्षसाः। ब्रह्मन मेरे सैनिकों को या स्वयं मुझे ही उन मायायोधी राक्षसों का प्रतिकार कैसे करना चाहिए। भगवान ये सारी बातें आप मुझे बताइए। उन दुष्टों के साथ युद्ध में मुझे कैसे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि राक्षस बड़े बलाभिमानी होते हैं। 14.5। कल के भाग में हम जानेंगे कि कैसे इन शिक्षाओं के बाद श्री राम और लक्ष्मण आगे के धर्म मार्ग पर बढ़ते हैं और कैसे नए अनुभव उनका इंतजार कर रहे हैं। बालकांड सर्ग 20 के श्लोक 15 से 28 तक हम और गहराई में जाएंगे। अगर आपको आज का यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। रामायण की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग ही हमारा संबल है। कल फिर मिलते हैं श्री राम की कथा के साथ। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्री रंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, राम भक्त हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुत सरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।